एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक नई पिका कार्ड रीडिंग। इस पिका कार्ड रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए हम चेक करने वाले हैं। तो जैसे कि आपके सामने दो पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 इज अ केयरिंग कनेक्शन, पाइल नंबर 2 इज अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो इन दोनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज कर लेनी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो सारी डिटेल्स जो है, प्रोसीजर जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। एंड इट्स अ पेड रीडिंग गाइस, ठीक है। तो यस, तो आप पाइल चूज कर लीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली है। अगर नहीं किया है आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी केयरिंग कनेक्शन का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, करंटली क्या वो महसूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट हम रोमांस एंजल्स कार्ड से देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, फिर से हम शफल करेंगे। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो कुछ कार्ड्स हमें निकल कर आए हैं बाहर। ओके, सो वेरी सून का कार्ड है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, रिट्रीट है एंड प्लेफुलनेस है। तो ये सारे कार्ड्स आपके सामने जो मुझे दिखा रहे हैं कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये पर्सन ना कुछ तो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं फिरने जाना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और इनको ऐसा लगता है इस इंसान को कि आपका और इनका कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे को जानते आ रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इनको ये कनेक्शन महसूस हो रहा है, जैसे कि इस कार्ड से भी हमें नज़र आ रहा है। ओके, अगर आप इस टाइम पे अलग हो, सेपरेट हो, क्योंकि मुझे नज़र तो आ रहा है कि कुछ तो चीज़ें ख़राब है, जैसे कि यहाँ पे वेरी सुन का कार्ड है। तो वेरी सुन मुझे लग रहा है कि एक तो आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं। तो वेरी सुन दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही चीज़ें सुधरने वाली हैं, या फिर ये पर्सन आपके लाइफ में जल्दी आने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट कम्स टू यू नाउ। मतलब आपको सबसे पहले खुद के माइंड में फिट करना है, खुद को समझाना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए है। तो वही चीज़ें आपके पास जो है आएंगी, ठीक है। और ये पर्सन को भी वही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ें जो सुधरनी चाहिए, या फिर कुछ अच्छा होना चाहिए। प्लेफुलनेस का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस यहाँ पे कि इस इंसान के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, ठीक है। इनके अंदर का जो एक स्पार्क है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत हैप्पी महसूस करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी है जो कि ये महसूस करते हैं। बट सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन फॉर श्योर डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, या फिर आपके साथ कहीं घूमने जाए, ठीक है। या फिर आपका उन दोनों का कुछ तो आगे जल्दी कुछ हो, मतलब डिसीजन यहाँ पे लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं वेरी सून के कार्ड से। तो अब टैरो कार्ड क्या दिखा रहे हैं ये हम देखेंगे। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स से कार्ड्स दिख रहा है कि कुछ चीज़ें रुकी हुई है, फटाफट कैसे चीज़ें बढ़ नहीं रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉज है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। हो सकता है आपकी साइन हो या फिर आपके पार्टनर की साइन हो। तो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि कुछ तो स्टकनेस है, कुछ तो चीज़ें हैं जो इनको पीछे खींच रही है। भले ही इनको अंदर से बहुत महसूस हो रहा है आपको आपके साथ जाना है, घूमना है, फिरना है, या फिर अच्छा टाइम स्पेंड करना है, हैप्पी रहना है आपके साथ, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वो सोचने समझने वक्त ले रहे हैं, क्योंकि स्टकनेस वाली एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ।
स्टक महसूस करते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनका ध्यान जो है अपने करियर के ऊपर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि ये पर्सन जो है, हो सकता है पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ बिहेव किया आपके साथ, जैसे कि थोड़ा सेल्फिशनेस जैसा इन्होंने बिहेव किया है। मतलब अपने बारे में बहुत कुछ सोच लिया इन्होंने, और आपको जो है इन्होंने बीच में से ही लाइक छोड़ दिया हो, या फिर आपको कुछ झूठ बोला हो, ऐसा भी मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। बट स्टिल ये पर्सन अभी कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब क्या करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए या फिर आपके पास आने के लिए, बिकॉज बहुत डरे हुए भी मैं देख रही हूँ। इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये इस सिचुएशन में है, स्टक वाली एनर्जी में है, बिकॉज उनको पता नहीं चल पा रहा है कि अभी आपकी तरफ आए भी तो कैसे आए, या फिर बात करे भी तो कैसे करे। ठीक है, मतलब एक तो ये खुद के गिल्ट में भी मैं देख रही हूँ। अगर आप भी शायद उनसे बात करने की कोशिश करो तो शायद वो आपको इतना रिस्पॉन्स ना दे, या शायद आपसे इतना बात ना करे, क्योंकि वो खुद ही किसी गिल्ट में है, डर में है। सो देखिए, टोटली अगर हम देखने जाए फाइनली, जैसे कि स्टक तो है ही ये पर्सन, फीलिंग्स तो उनकी है, वेरी सून, रिट्रीट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये सारा कुछ तो महसूस होता ही है इनको। मैं ये ऊपर कर लेती हूँ कार्ड्स। ओके, तो ये सब कुछ महसूस तो होता ही इनको, और एक चीज़ भी इनको लगती है कि आपके बिना जो है ये खुश नहीं रह सकते। ठीक है, ये खुश रहेंगे तो सिर्फ आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन जो है इनके लाइफ में जैसे कि एक रुकावट होती है ना, जैसे कि कुछ आगे चीज़ें बढ़ना नहीं, या फिर बहुत ही स्टकनेस महसूस होना, तो यही चीज़ इनको हमेशा महसूस होगी। तो एक अबंडेंस एंड हैप्पीनेस जो है इनको आपके अंदर ही महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हायर लेवल एनर्जी की तरफ छोड़ी हुई है, जैसे कि गॉड के ऊपर, या फिर डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने छोड़ के रखा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, या फिर डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका और इनका कनेक्शन बन जाए, या फिर आप दोनों फिर से एक हो जाओ। क्योंकि ये अंदर ही अंदर चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। फिजिकली इनकी एक्टिविटीज़ मुझे इतनी नज़र नहीं आ रही है, बट स्टिल ये इनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि हमें कार्ड से भी ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, सब कुछ फील तो करते हैं, बट ये सामने नहीं आ पाते, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको ऐसी भी लगती है कि उन्होंने गलत किया है, तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर एक्सेप्ट भी कर लोगे तो उसके लिए वर्थफुल है या नहीं है, तो ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, ये पर्सन जो चाहते हैं ना, कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी दिखाता है, प्लस ये चीज़ों को आगे बढ़ना भी दिखाता है, कुछ तो प्रोसेस होना, कुछ तो एक्टिविटीज़ होना। तो ये चीज़ तो उनको लगती है कि इस कनेक्शन में आगे स्पीड आए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को जो है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, ये बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील करते हैं। ठीक है, उनको एक किंग की तरह महसूस होता है, किंग या क्वीन जो भी है। तो जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको सारा कुछ मिलता है जो उनको चाहिए होता है। ठीक है, और जैसे कि आप ये भी देख रहे हो, वर्ल्ड का कार्ड है, मेजर आर्काना है, तो ये एक साइकिल में देख रही हूँ, प्लस ये एक फुलफिलमेंट में देख रही हूँ कि जो वर्ल्ड में जितनी भी खुशियाँ वो ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही आके रुकती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि मतलब भले इनको कितना भी मिल जाए, पर ये स्टिल आपके साथ ही हैप्पी महसूस करते हैं, या फिर आपके साथ ही उनको अच्छा लगता है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इंसान वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है, अंदर से उनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है आगे बढ़ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने भी इनको कुछ बोला हो। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे आपकी लगाई दे रही है कि जैसे कि आपको भी ऐसा झूठ सहन करना पसंद नहीं है, आप जो है हमेशा सच का साथ देते हो, आपके वर्ड्स भी कभी कभी हार्श हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हो आप भी, तो जहाँ पे सही है वहाँ पे आप बोल देते हो। ठीक है, तो एक इनको डर सा लगा रहता है कि आप कुछ उनको कह ना दो, कुछ बोल ना दो, थोड़ा डरते भी है पर्सन आपसे। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके ऊपर हो सकती है, जैसे कि उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसको वो कैरी करके चल रहे हैं। ठीक है, इसके वजह से भी ये स्टक हो सकते हैं उस चीज़ में, इसके वजह से भी शायद वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे हैं, बट उनकी फीलिंग्स तो आपके लिए कुछ ऐसी हैं कि आपकी तरफ आना है या फिर आपकी तरफ अप्रोच करना है वेरी सून। एंड प्लेफुलनेस जो एक एक्टिविटी, या फिर कह सकते हैं कि एक हैप्पीनेस, ये महसूस करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है,
तो अब मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी जिससे हमें और पता चलेगा कि इनकी क्या है एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए। सी गाइज, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ रहे हो। देखिए आप, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अब आप चाहते हो कि ये आपके लाइफ में आए तो विथ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आए, और दैट्स वाई शायद आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। आपने खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये चीज़ उनको लग रही है कि आप अभी उनको पीछे छोड़ते जा रहे हो और आप जो अपनी लाइफ में मूव ऑन करते जा रहे हो, ये चीज़ उनको एक लग रही है। ये नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप चल रही है और वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ चाहते हैं। ठीक है, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। तो ये एक मैसेज है जो कह रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ा। ठीक है, इन्होंने आपको छोड़ा क्योंकि इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा। आई डोंट नो, आप किसी और के साथ थे, अपने फ्रेंड्स के साथ थे, तो इनको कुछ शायद जेलस महसूस हुआ होगा या फिर उनको कुछ गलत महसूस हुआ होगा। सो ये एक चीज़ भी नज़र आ रही है कि उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये भी मैसेज। ठीक है, आई डोंट नो कि सबके लिए होगा या नहीं, बट ये भी एक मैसेज आ रहा है। इट वॉज अ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। देखिए, इनको ये भी कहना है कि ये मेरी गलती थी, मेरा फॉल्ट था, बट फिर भी मैंने आपके ऊपर बहुत ब्लेम किया। ब्लेम गेम चलता रहा, मतलब खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करना और दूसरों के ऊपर डाल देना। तो ये चीज़ जो उनको समझ में आई है अभी कि आपकी कोई गलती नहीं थी। हो सकता है इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जैसे कि इन्होंने आपको किसी और के साथ कंसिडर किया हो, बट ये उनकी गलतफहमी हो सकती है। तो इनको वो चीज़ समझ में आई और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मेरा फॉल्ट था, बट फिर भी मैंने आपके ऊपर ब्लेम किया। तो और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। आई एम बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। ये पर्सन हो सकता है कि खुद को बहुत काम में बिजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि वो आपको भूल पाए या फिर आपसे दूर हो पाए, आपसे डिस्ट्रैक्ट हो पाए। तो इसकी वजह से काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल देखिए, आई थिंक आई कैन फॉरगेट यू। ये आपको फिर भी भूल नहीं सकते, फिर भी इनके दिमाग में आपके बारे में थॉट्स रहते हैं। भले कितने भी काम में ये बिजी हो जाए, फिर कितना भी काम के ऊपर ध्यान दे दे, बट ये आपको भूल नहीं सकते। आई थिंक यू मिस मी टू। सो गाइस सी, इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आप भी इनको बहुत मिस करते हो। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही मिस करते हैं, आपके अंदर भी फीलिंग्स है इनके लिए, आप भी इनको मिस करते हो, ये चीज़ उनको पता है। ओके, तो अब हम कुछ मैसेजेस देखेंगे प्लस चार्म्स भी देखेंगे, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं। तो ये कुछ मैसेजेस है हिंदी में भी। काश इस वक्त तुम मेरे साथ होते। तो ये एक मैसेज है उनके तरफ से करंट फीलिंग्स में, जैसे कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो इस वक्त। काश होते आप उनके साथ। तुम्हारी बातें मुझे हर वक्त याद आती हैं, तो आपकी बातें भी ये बहुत मिस करते हैं, यादें चुभती है। तो यस, जब इनको याद आती है तब कहीं ना कहीं इनको बहुत तकलीफ़ होती है। तुमसा ना कोई था ना कोई होगा, या तो आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, ये चीज़ भी उनको पता है गाइज। शायद मुझे मनाना नहीं आता। तो कुछ लोगों के पर्सन में ऐसी भी एक चीज़ है कि वो मना नहीं पाते, मनाना शायद उनको आता नहीं है प्रॉपरली। तो उसके वजह से भी शायद हो सकता है बार बार आप अप्रोच करते हो या फिर वो सामने वाला इंसान जो है मना ही नहीं पाता। तो आपने कभी कभी ये भी महसूस किया हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, क्योंकि इनको वो चीज़ जो है, स्किल जो होता है वो नहीं है उनके अंदर। ठीक है, तो हम चार्म्स देखेंगे क्या आ रहे हैं। चार्म्स प्लस कुछ इनिशियल, मतलब उनका स्टार्टिंग या फिर एंडिंग वर्ड हो सकता है KUWMEADCLGZ। ये कुछ वर्ड्स आए हैं, स्टार्टिंग या फिर इनिशियल उनका हो सकता है। ओके, चार्म्स में मैं अगर देखूँ तो ये पर्सन चाहते हैं कुछ तो एक्शन लेनी है इनको, जैसे कि हॉर्स यहाँ पे आया है, तो स्पीड मतलब दिख रही है।
यहाँ पे प्यार भी है, हार्ट का भी चार्म आया है, तो प्यार भी मुझे दिख रहा है। होप्स, ये स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि इनको होप्स भी है, ड्रीम्स भी है आपको लेके, ठीक है। ये एक लिजार्ड का है चार्म, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब वो आप दोनों के बीच में पॉइजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपका थोड़ा सा यहाँ पे जो एक होता है ना कोऑर्डिनेशन, तो उस थर्ड पार्टी की वजह से भी बिगड़ा हो। बट ये पर्सन जो आपके साथ ही कुछ तो एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो जिसने भी वुमन होल्डिंग हार्ट का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो पहले मैं रोमांस एंजल डेक से निकाल रही हूँ कार्ड्स। तो ये कुछ कार्ड्स आए बट बहुत ज़्यादा है, तो हम फिर से शफल करेंगे। प्लीज विनर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। के पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट वन इज अ सोलमेट, वाओ। आफ्टर दैट फॉरगिव एंड लर्निंग, वेरी सून एंड फ्री योरसेल्फ। ओके, तो ये कनेक्शन में अगर देखूँ तो फॉर श्योर हो सकता है आपका सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड जो है कुछ अलग है। ये एक सोल एनर्जी है या फिर डीपर लेवल का कनेक्शन है जिनको ये महसूस होता है, ठीक है। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। इनको यही चीज़ लग रही है कि आप दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे से, आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है, मतलब उनकी जैसी फीलिंग है आपके लिए, आपकी भी उनकी वैसी ही फीलिंग है, मतलब सेम फीलिंग, सेम अटैचमेंट, सेम कनेक्शन कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। और एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपका और इनका जैसे कि जो कनेक्शन है इस टाइम पे, उनको ऐसा लग रहा है कि फॉरगिव करना पड़ेगा और लर्निंग, मतलब जैसे कि फॉरगिव एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो अब ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में फॉरगिव एंड लर्निंग हो, जैसे कि उन्होंने कुछ गलतियां की है तो आप उन्हें फॉरगिव करो, आपने कुछ गलतियां की तो वो आपको फॉरगिव करे। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस हो रही है, तभी ही ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है या फिर अच्छा हो सकता है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। सो गाइस, इस पर्सन को ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों है ना जल्दी ही इस कनेक्शन में एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हो या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो, क्योंकि वेरी सुन का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है इन्होंने सोच के रखा है अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वेरी सुन यही है कि आप दोनों फिर से एक हो गए या फिर से आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। क्लियरली आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये पर्सन जो है वो खुद ऐसा कर रहे हैं, क्लियरली डिसाइड कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, और उनको यही चाहिए कि आप उनके साथ रहो, मतलब जैसे कि सोलमेट एनर्जी उनको महसूस होती है कि आप दोनों जो एक दूसरे के सोलमेट है, और जो हो चुका है उससे पास्ट में जो हो चुका है उसे फॉरगिव करना और उससे लर्न करना, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। फ्री योर सेल्फ मतलब ये दिखा रहा है कि अब इस सिचुएशन में कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, जो हो रहा है उसे अपने आप होने देना है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है, ठीक है। सो अब हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। Please guide me for pile number 2. Please guide me for pile number 2. तो कुछ कार्ड्स हमें आए हैं यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं। ओके, सो गाइज, वैसे तो आपके कनेक्शन में कुछ तो डिस्ट्रक्टिव फेज हुआ है इन पास्ट, मतलब टावर का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि ब्रेकअप होना या फिर अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाना जिससे आप गुजरे हो, और हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है माफ़ करने के लायक भी नहीं है या फिर माफ़ी भी नहीं दे सकते आप, बट कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं फॉरगिव एंड लर्निंग, कि आप उनको माफ़ करो और उस सिचुएशन से आप दोनों सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि टावर मोमेंट मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको बहुत
बहुत हर्ट किया है, आपको बीच रास्ते से छोड़ दिया, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है उस चीज़ से। तो टावर मूवमेंट ये ऐसा भी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं वीक था, और इसकी वजह से लोगों ने भी उसका फ़ायदा उठा लिया, फिर लोगों ने भी उस चीज़ को समझ कर जो है आप दोनों को अलग करने की कोशिश की। ठीक है, बट इस इंसान को पता है कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से ये कनेक्शन फिर से एक हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ऑथोरिटेटिव पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि आपके ऊपर ही ऑथोरिटी है। ये बहुत सारे पास्ट की जो मेमोरीज है बहुत मिस करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स यही दिखाता है कि आपने जो टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, जो भी आपकी मेमोरीज है, इनको बहुत याद आती है। ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे या फिर आपसे दूर नहीं हो पा रहे, भले आप दोनों के बीच में ये टावर मूवमेंट हुआ है, बट इनको अभी ऐसा लग रहा है कि वेरी सून जल्दी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जो भी बंदिशें हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, उससे वो फ्री हो जाए, उससे वो बाहर निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन मिस भी करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वेट करते हैं। हो सकता है कुछ ये सही टाइमिंग का वेट भी कर रहे हो, कुछ तो एक्शन लेना तो चाहते हैं, बट फिर भी ये थोड़ा वेटिंग पीरियड पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि इन्होंने अंदर ही अंदर बहुत ही सीक्रेट्स जो छुपा के रखे हैं। सीक्रेटिव नेचर में इनका देख रही हूँ। सीक्रेटिव मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही बड़े बड़े सीक्रेट है, बट हाँ, ये फीलिंग्स को हाइड करते हैं, और साथ ही साथ ये दुखी भी मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जो भी किया है या फिर आपको तकलीफ दी है तो गलत किया है, क्योंकि ये खुद अभी स्टक हो चुके हैं। ठीक है, स्टक हो चुके ये पर्सन भी, खुद भी इनको पता है कि अभी इनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, अभी ये स्टक तो वो हो ही गए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ आपके साथ चीटिंग वाली एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। जैसे मैंने आपको कहा ना, डार्क एनर्जीज है कुछ तो पाइल नंबर 2, इन्होंने ना आपके साथ डिसऑनेस्टी भी दिखाई है। ठीक है, डिसऑनेस्टी मतलब आप जो डिजर्व नहीं करते थे वो इन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना कहते कुछ और करते कुछ और है। ठीक है, ये खुद को बहुत शार्प समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, और उनको लगता है कि वो आपको कैसे भी अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आपको चेंज कर देंगे, ऐसा उनको लगता है, और आपको ये बात समझ में भी नहीं आएंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इम्प्रेस की एनर्जी है, आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी सिचुएशन को संभाल सकते हो, आप समझ सकते हो, और आपको इसी एनर्जी में रहना है जब तक कि ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाते, या फिर जब तक ये पर्सन की हैबिट्स चेंज नहीं हो जाती, क्योंकि आप जो है इससे बहुत कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है, भले इस पर्सन को भी लग रहा है आपकी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, सोलमेट एनर्जी है, फॉरगिव करना चाहिए, बट आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या लगता है इस पर्सन को लेके। क्या आप इनको माफ़ करना चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये क्लियरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आपके साथ हुई है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, मतलब एक पीसफुल सिचुएशन में कन्वर्ट हो रही है। मतलब अब थोड़ा शांत वाला मैं एटमॉस्फेयर देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उनको यही लगता है कि इस सिचुएशन से वो बाहर निकल रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है, पर स्टिल आपको डिसाइड करना है कि इनको आपको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी अनक्लैरिटी भी मुझे यहाँ पे स्टिल महसूस हो रही है उनके करंट फीलिंग्स में, कि उनको किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो चूज़ करने के लिए भी उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सिलेक्शन में भी उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। बट आपको इनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी मिल सकती है आते हुए टाइम में। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो आपको क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आप दोनों के बीच में हुआ है वो किसी फाइनेंसेस को लेके भी हुआ है, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके भी हुआ है। ठीक है, मतलब जो इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्ट दिखाई है वो कुछ फाइनेंसेस को लेके भी दिखाई हो सकती है। ठीक है, मतलब जैसे कि उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस उनको करियर को दे दिया या फिर अदर चीज़ों को दे दिया और आपको नहीं दिया, तो आपका उसमें बहुत हर्ट हुआ, उसमें आप बहुत हर्ट हुए हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो देखिए, फॉरगिव का ही मैसेज आया है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये माफ़ी मांग रहे हैं और आपसे चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव करो। तो यही मैसेज है कि मुझे पता है कि आप मुझे एक दिन जो है फॉरगिव कर दोगे। ठीक है, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। देखिए, इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, सारी सिचुएशन जो है इनके वजह से ख़राब हो गई, मेस्ड अप इन्होंने कर दिया। ठीक है, ये भी एक मैसेज है। आफ्टर दैट
आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। हो सकता है कि ये पर्सन फिर से वो आपकी ओल्ड मेमोरीज जीना चाहते हैं, आपके साथ फिर से अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप फिर से उनके लाइफ में आ जाओ। यू केम क्लोजर दैन एनी वन। देखिए ये एक मैसेज जो दिखा रहा है, ये कहना चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा क्लोज उनके लाइफ में और कोई आया ही नहीं या फिर कोई रहा ही नहीं, जितना आप उनके क्लोज थे, फिर जितना आपके लिए वो महसूस करते थे। ओके ओके, आई विश कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ये इंसान कह रहा है कि काश मैं अपने वर्ड्स में, अपने जो भी इन्होंने आपको कहा है भला बुरा, तो काश वो वर्ड्स ये फिर से वापस ले पाए अपने पास, क्योंकि फॉर श्योर इन्होंने कुछ तो गलत किया है बिहेवियर आपके साथ, कुछ तो आपको गलत बोला है। और कुछ मैसेजेस हम देखेंगे। काश इस वक्त तुम मेरे साथ होते। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो या फिर काश आप इनके साथ होते। बहुत सारी बातें तुम्हारी याद दिलाती हैं, तो आपकी बातें या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है इनको आपकी याद दिलाती है। ये माफ़ी मांग रहे हैं। अगेन देखिए सॉरी का मैसेज आया है, तो इनको अंदर से वो फील होता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सी मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अब हो सकता है कि ये पर्सन अकेले गिर गए हैं या इनके लाइफ में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ उनको दूसरी तरफ से नहीं मिल पा रही है, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी दिखा रही है थोड़ी जेलस वाली। तो हो सकता है पर्सन बहुत जेलस महसूस करते जब आप और किसी के साथ होते हो या फिर किसी के बारे में सोचते हो। तो ये कह रहे हैं कि आप जो है सिर्फ उनके ही हो। हमें नई शुरुआत करनी है। सो ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी नई शुरुआत हो। टाइम के साथ सब ठीक होगा। तो इनको लगता है कि जो टाइम है जैसे जैसे निकलते जाएगा वैसा वैसा ठीक होते जाएगा, बट स्टिल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको नेक्स्ट चांस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ठीक है। तो अब हम कुछ चांस देखेंगे कि क्या है। इनिशियल्स भी है, ये हो सकते हैं इनिशियल आपके पार्टनर के स्टार्टिंग या एंड वाला वर्ड हो, ठीक है, जो आए हैं। तो CEQBTSZKMAWGM। और जो चार्म्स मुझे आए हैं तो देखिए ये लिजार्ड का आया है। तो ये अगेन कुछ ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ जैसे कि माइंड गेम बहुत खेले, पॉलिटिक्स बहुत खेला, ठीक है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में एक पॉइजन सा महसूस हुआ है आपको। बट ये करना चाहते हैं कुछ तो, जैसे कि इस ट्री को देख रहे हो आप, तो ये ब्रांचेस आप देख रहे हो, रूट्स जो है इसे स्ट्रॉन्ग करना है इस पर्सन को, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इंसान जो है आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, ठीक है, इनकी आँख होती है आपके ऊपर, ये स्पाई करते हैं आपको, भले आप ब्लॉक हो या नहीं हो, बट किसी ना किसी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट, दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि ठीक हो सकता है सब कुछ। और ये दोनों चार्म से मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन को बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। जो चीज़ आपकी तरफ से इनको मिली है या इन्होंने एक्सपीरियंस की है वो किसी और से नहीं मिली है इनको, ठीक है। तो यही कुछ करंट फीलिंग्स में मुझे उनकी नज़र आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।